नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज चैनल। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल से है। भाटी का प्रचार संसदीय क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा। प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। भाटी और अशोक गोदारा की जोड़ी इस चुनाव में टूट गई है क्योंकि गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश चौधरी के समर्थन में प्रचार भी शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। राजस्थान में आज पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। अब बारी है दूसरे चरण की। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में भी लोकसभा की 13 सीटों पर चुनाव होंगे और ऐसे में इन 13 सीटों में सबसे अहम सीट या यूं कहूं सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की ये जो सीट है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि निर्दलीय विधायक जो कि शिव से अभी विधानसभा चुनाव में विधायक बने हैं रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी निर्दलीय ताल ठोक दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उमेदराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने कैलाश चौधरी को जो है मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और सभी की नज़र इस बाड़मेर सीट पर है। अब ऐसे में हमारे साथ मौजूद है अशोक गोदारा। देखिए, अशोक गोदारा वो नाम है जिनकी दोस्ती यानी रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा की दोस्ती कहीं ना कहीं पूरे मारवाड़ में चर्चित रही है। ये वो दोस्त है, इन दोनों की दोस्ती वो दोस्ती है जो विधानसभा चुनाव से नहीं बहुत समय पहले से जुड़ी हुई है। अब दोस्ती का जहां जिक्र होता है तो साथ निभाना, प्यार करना, एक दूसरे के साथ रहना, वो सारी चीजें इसमें दर्शाई जाती है। अशोक गोदारा जी, दोस्ती की यहाँ बात हुई। विधानसभा चुनाव में आपने रविंद्र सिंह भाटी के लिए पूरी जी जान लगा दी और आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव भी वो जीते, निर्दलीय विधायक बने। चूंकि एक ऐसी सीट वहां पर जहां पर सबसे बड़ी विधानसभा चुनाव में भी सभी की नजर थी और अब लोकसभा चुनाव में भी सभी की नजर है, बावजूद उसके आपने उनको निर्दलीय जिता दिया। आपकी दोस्ती उनके साथ वहां तक रही, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद में ऐसा क्या बदला कि आपकी दोस्ती में वो सब चीजें नहीं देखी गई? विधानसभा चुनाव के बाद में ना आपका एक दूसरे पर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट होना, ना एक दूसरे के साथ दिखना, और इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा होता था कि चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें एक दूसरे के साथ बैठना उठना, सारी चीजों को सोशल मीडिया पर डालना। अचानक सब कुछ बदलाव कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, सोशल मीडिया का क्या है इतना बड़ा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ठीक है वो हमारे भाई साहब विधायक बन गए, उनके बाद में कुछ भी काम हो सकता है जनता के बीच में। व्यस्त इतने मतलब कामकाज के अंदर आदमी व्यस्त हो जाता है कि चीज़ें भूल जाता है, ध्यान में नहीं रहती। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना नहीं करना, इनका तो मैं क्या कह सकता हूँ अभी। बाकी सबका अपना अपना मामला है, क्या कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। आपने सोचने वाली बात कही और सोशल मीडिया पर चलो ठीक है आपने कहा कि इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्ती तो थी ना, पहले कैसे चर्चित रही। और फिर अब दूसरी बात, दोस्त का साथ छोड़ करके आप विधायक जब तक वो बने तब तक उनके साथ थे, विधायक बनने के बाद में जहां दोस्ती और गहरी होनी चाहिए थी क्योंकि आपने साथ दिया, वहां पर टूट गई और ऐसे में आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में जो प्रत्याशी है कैलाश चौधरी, उनका समर्थन कर रहे हैं आप? मैंने समर्थन मैं किसी का नहीं कर रहा, समर्थन मैं विचारधारा का कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किया तो मतलब राष्ट्रवाद को चुना है, मैंने देश को चुना है और राष्ट्रवाद की जो धारणा है, राष्ट्रवाद में मुझे जो आदेश दिया है पार्टी ने आदेश दिया कि आपको बाड़मेर जाना है, तो मैं बाड़मेर गया और पार्टी मुझे कहीं और भेजती कि आपको जोधपुर जाना है तो मैं जोधपुर जाता। ये सब पार्टी का आदेश है और जो पार्टी मुझे कह रही है वो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपने राष्ट्रवाद की बात की और पार्टी के आदेशों पर आप चल रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं जैसा कि आपने कहा। तो पार्टी का आदेश तो विधानसभा चुनाव में भी रहा होगा, लेकिन उस वक्त आपने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया और अब लोकसभा चुनाव में जब आप ज़रूरत मुझे लगता है उनको होगी आपकी, तब आपने कैलाश चौधरी का साथ दिया। नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि ज़रूरत होगी, मैं ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। विधानसभा का चुनाव के अंदर तो मैं पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी, ठीक है, हम उसी विचारधारा से आते हैं, लेकिन उस परिवार के साथ जुड़े नहीं थे। अभी मैं परिवार का सदस्य हूं तो मुझे परिवार ने जहां भेजा है वहां मैं गया हूं। उस टाइम में मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और बाकी पार्टी ज्वाइन करने का कोई खास कारण राष्ट्रवाद के अलावा? नहीं, कुछ ही कारण नहीं है। इसी विचारधारा किससे प्रभावित है? मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। जैसे 370 है, धारा 370 है, राम मंदिर है, काफ़ी सारे ऐसे फैसले हैं जो मोदी जी लेते हैं और युवाओं को एक साथ लेके चलते हैं।
तो बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, युवाओं को एक साथ लेने वाली बात हुई, तो युवाओं की बात पर मैं आपका एक सवाल रखना चाहूँगी। आपने कहा कि एक तरफ मेरा कांग्रेसी भाई चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ मेरा निर्दलीय भाई चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ हमारे जो बड़े भाई कह सकते हैं कैलाश चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पर आप? नहीं, कुछ नहीं है, सभी भाई है, सभी एक परिवार के लोग हैं। कैलाश जी भी भाई है, सारे भाई हैं, एक साथ है, सब चल रहा है, ठीक है। और मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा यही मानना है कि हम 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कमल चुनाव लड़ रहा है, एक सच्ची विचारधारा चुनाव लड़ रही है, एक राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रहा है, सनातन धर्म चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि कैलाश जी चुनाव लड़ रहे हैं या अशोक चुनाव लड़ रहे हैं। हम 25 के 25 सीटें जीतेंगे और कमल चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का हाथ मजबूत करने, इस बार जो मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार। बिल्कुल, आप कैलाश चौधरी जी के समर्थन में पूरे बाड़मेर में जनसंपर्क कर रहे हैं और सभाएं जो हो रही है उनमें भी कहीं ना कहीं आप नज़र आ रहे हैं, तो आपका जो समर्थन है वो पूरा कैलाश चौधरी को मिल रहा है। क्या देखा आपने, क्या समीकरण कहते हैं, क्या बाड़मेर की जनता क्या कह रही है? मैं समर्थन देने वाला कौन होता हूँ? समर्थन ये जनता देती है, जनार्दन है जनता, ये जो मेरे भाई है, जो इनका प्रेम मिल रहा है वो देते हैं। और बाकी मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। जो पार्टी का आदेश है, मैं आपको फिर दोहराऊं कि पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा है, पार्टी मुझे कहीं और भेजेगी तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरा ये अधिकार, क्या मैं, मेरा ये हक बनता है कि मुझे वो आदेश दे तो मैं वहाँ पे जाऊँ। सुनने में तो ये भी आया कि अशोक गोदारा जो है बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या पता कल को रविंद्र सिंह भाटी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। इनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, वो उनका विवेक जो कहेगा। वो बात होती है आपकी, नहीं होती? हाँ, बातचीत अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं तो व्यस्त है, अभी तो ऐसी कुछ नहीं है। बात कभी जरूरत पड़ेगी तो कभी कर लेंगे, बात का कोई इशू नहीं है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें कैसे लाएगी भारतीय जनता पार्टी? हालांकि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का भी दबदबा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं टक्कर में है। हमारा तो वो कहते हैं ना कि सेकंड टाइम चुनाव कौन लड़ रहे हैं। जो पिछली बार जो हैट्रिक हुई थी वो थर्ड टाइम इसी बार वापस है और कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कोई टक्कर में भी है। कांग्रेस का तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब मैं क्या बोलूं, लेकिन नहीं है कांग्रेस का सिस्टम अभी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि कांग्रेस की भी वहां कहीं ना कहीं मजबूती नजर आ रही है। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं सुना। हमने जहाँ तक हमने देखा है कि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है वो कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, उनके साथी हैं, जो बोलते हैं कि हम 2-3 बार हार चुके हैं तो इस बार हमको वोट दीजिए। मैं ये मानता हूँ, ये डेमोक्रेसी के अंदर जनता, मतलब आपको जनता ने नकार दिया, फर्स्ट बार नकार दिया, सेकंड बार नकार दिया, थर्ड बार नकार दिया, तो इसका मतलब आप समझते नहीं हैं। आप फिर आ रहे हैं कि फिर हम जीतेंगे। जनता जनार्दन होती है साहब, जनता का आदेश आप मानिए। अगर आपको 3 बार जनता नकार रही है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं टक्कर में हैं और आपको चुनाव लड़ना भी चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भी जनता ने नकारा है। चलिए वो तो आगे की, आप बता दीजिए, पीछे रिकॉर्ड उठा के दीजिए। एक भी सीट ऐसी नहीं है 25 के अंदर की बीजेपी को नकारा है। बाड़मेर ही ले लीजिए आप। कहाँ पे? बाड़मेर में कैलाश जी MP थे। विधानसभा चुनाव में, विधानसभा की बात अलग कर रहा हूँ मैं, अभी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कि जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर में है, तो मैंने काफ़ी कांग्रेस के नेताओं का बयान सुना कि कांग्रेस टक्कर में है या फिर कांग्रेस के टक्कर में कोई नहीं दूसरा है नहीं। तो मेरे को ये मानते हैं कि वो ये बात बोलते हैं कि हम 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, इस बार देख लेना। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता तय करती है और जनता ने ये तय कर लिया पहले से कि आपको 2 बार हरा दिया, 3 बार हरा दिया, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि ट्राई। हमारे एक बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उनको बोला गया कि साहब आप हार गए और आप टिकट ले लीजिए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो उन्होंने ये बोला कि साहब जनता ने हरा दिया तो मैं ये MP की टिकट नहीं लूँगा और जनता का जनादेश है, मैं जनता की सेवा करूँगा और फिर दोबारा से 5 साल का चुनाव होगा तो उस टाइम में अपन ट्राई करेंगे और जनता क्या कहती है। तो जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है, जनता सब जानती है और बाकी सब लोग समझदार हैं। जनता सब जानती है। आपने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर है। मैं बात कर लूँ चूरू की, जोधपुर की, और जोधपुर में तो आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। शेखावत जी का आप देख लीजिए, राजपूत समाज जो है एकजुट हो गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो, बावजूद उसके पानी की समस्या सबसे ज्यादा जोधपुर में देखी गई है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सभी जगह मजबूत है? ऐसा कतई नहीं है कि विरोध हो रहा है।
गजेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई साहब हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो भी वो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, हमने नहीं देखा अभी तक विरोध। मैंने काफ़ी, हमारे कास्ट के काफ़ी वोट हैं वहाँ पे, 2-2.5 लाख। मैंने सभी लोगों से बात की है, बीजेपी एक तरफा आ रही है। और दूसरी बात, समस्या पानी की करते हैं, तो ये मेरे भाइयों से मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पहले यहाँ पे कांग्रेस की थी और वहाँ पे बीजेपी की थी सेंट्रल में, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं मेरे समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो गजेंद्र सिंह जी ने काफ़ी सारे पैसे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आई, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और उनका मामला क्या है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और विपक्ष था। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और आप साथ दीजिए इन चीज़ों का, तो गवर्नमेंट अपनी राजस्थान के अंदर है ही और सेंट्रल में मोदी जी आएंगे तो आपका काम कोई रोक नहीं सकता। चूरू की मैं बात कर लूँ, चूरू सीट को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफा मुकाबला है, चूरू में तो कोई टक्कर है ही नहीं कांग्रेस की, एक तरफा मतलब बीजेपी आ रही है। टक्कर कैसे नहीं है? आप ही के मतलब बीजेपी से बागी हुए राहुल कस्बा को। मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चूरू में हमारे जाजड़िया जी गवर्नमेंट लिस्ट है और एक दिव्यांग है। एक दिव्यांग को मौका देना, किसी पार्टी ने आज तक दी है टिकट? मैंने तो नहीं सुना। दिव्यांग को मौका देना, एक गवर्नमेंट लिस्ट को मौका देना। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे और फिर उनका टिकट काट देना, एमपी उनको बनाया, एमएलए उनको बनाया और फिर वो अचानक कांग्रेस में चल जाना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि फिर वो महत्वाकांक्षी हो गया। स्वार्थी लोग ही ऐसा करते हैं। आप पार्टी में रह के पार्टी की सेवा क्यों नहीं करते? पार्टी ने सब कुछ दिया आपको, विधायक बनाया है, एमपी बनाया है, सब कुछ बनाया है, तो आपकी अगर टिकट कट जाती है, आज मुझे कुछ मिला है तो पार्टी की वजह से मिल रहा है, और फिर मैं पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, तो मैं तो फिर स्वार्थी हुआ ना। तो फिर ये जनता जनता, मैं कहता हूँ जनता से होशियार आज के टाइम में कुछ है ही नहीं। जनता सब जानती है और जनता जवाब देगी। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई टक्कर है। हमारे साथ मौजूद थे अशोक गोदारा, जिन्होंने आप देख सकते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर कई अहम बातें सामने रखी है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ दबदबा है, या यूँ कहें कि मुकाबले की जो टक्कर है, और किस तरीके से कैलाश चौधरी वहाँ जीत रहे हैं, उसकी भी बात रखी है। युवाओं को भी काफ़ी संदेश दिए। और इतना ही नहीं, जो अहम मुद्दे थे, कई जो मुद्दे रहे हैं, जहाँ पर लोकसभा सीट को लेकर जो सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी की जो कमजोरी है उसको लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। आगे भी हम इस कार्यक्रम को बरकरार रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।